हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ये है कि 7 रीजंस जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट है वो स्लो ग्रोथ करते हैं। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मुझे हमेशा इरिटेट करता है। इरिटेट इसलिए करता है फ्रेंड्स क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं हमारे, ये प्लांट्स लिविंग बीन्स है, यानी कि वो जिंदा चीज़ है। अगर आप इनके ऊपर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे प्लांट बहुत ही जल्दी फास्ट ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे तो ये एक्सपेक्टेशंस गलत थे। लेकिन हमारे प्लांट्स स्लो ग्रोथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नॉर्मल ग्रोथ जो प्लांट की होनी चाहिए वो तो नॉर्मल ग्रोथ प्लांट की होनी ही चाहिए, लेकिन वो नॉर्मल ग्रोथ से भी हमारा जो प्लांट है वो स्लो ग्रोथ कर रहा है। तो वो किस रीज़न से कर रहा है? तो ऐसे में 7 रीजंस आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है वो स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, और ये 7 रीजंस आप चेक कर लीजिए जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है वो नॉर्मल ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। जी हाँ फ्रेंड्स, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। अब ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट का सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है ग्रोथ का वो है नाइट्रोजन। NPK, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के लेवल्स प्लांट को ज़रूरी होते हैं। इनमें से जो नाइट्रोजन का जो न्यूट्रिशन रहता है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन बेसिकली प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से प्लांट के पत्ते डेवलप होते हैं। प्लांट के पत्ते डेवलप होंगे, ग्रीन पत्ते निकलेंगे, तो बाद में प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छा चलेगा और आगे चल के आपका जो प्लांट है वो खाना अपने आप अच्छा बना पाएगा। जितना अच्छा खाना प्लांट बना पाएगा उतनी ही अच्छी प्लांट की ग्रोथ हो पाएगी। तो सबसे पहला रीज़न है फ्रेंड्स वो है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी आपके प्लांट के अंदर हो रही है तो उसका इंडिकेशन है जो भी आपके प्लांट के ऊपर जो नए पत्ते हैं, यानी कि जो भी नए पत्ते येलो होके गिर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जो प्लांट है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम में है। तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर हुई है तो बाद में सबसे पहले आप अपने प्लांट के अंदर अच्छी तरह कंपोस्ट डालिए। काउडंग कंपोस्ट सबसे बेस्ट होगा, या तो वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हो। तो ये जो कंपोस्ट आप डालोगे जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी उसके अंदर क्रिएट नहीं होगी। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी अगर आपको सॉल्व करनी है तो दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिक तरीके हैं, जैसे कि जो काउडंग लिक्विड जो है वो लिक्विड फर्टिलाइजर आप वीकली बेसिस पे आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट के ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगी। बेनिफिशियल माइक्रोब्स का इंक्लूजन आप कर सकते हो, जैसे कि बेनिफिशियल माइक्रोब्स में ऐसे बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एजेटोबैक्टर, बाद में माइकोरेजा, ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरिया प्लांट के अंदर नाइट्रोजन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन केमिकल में अगर आप जाना चाहते हो तो यूरिया फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, लेकिन अगर यूरिया आप यूज़ करते हो तो उसका डोजेज पहले जान लीजिए। 4 लीटर पानी में फ्रेंड्स हमें 1 ग्राम यूरिया लेना है, मिक्स करके हमें अपने प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई करना है। प्लांट की सॉइल के अंदर उतना ही अप्लाई करना है जितना प्लांट की वाटरिंग की रिक्वायरमेंट हो, यानी कि जो प्लांट में आप 500 ml पानी डालते हो उसके अंदर 500 ml ही डालिए। जो प्लांट के अंदर आप 1 लीटर पानी डालते हो उसको आप 1 लीटर ही पानी डालिए। वो हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप यूरिया फर्टिलाइज़र अप्लाई करोगे तो बाद में आपके प्लांट के अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होगी। तो ये एक नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से आपके जो प्लांट हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए नाइट्रोजन डेफिशिएंसी आप देख लीजिए, अगर नहीं हो तो बाद में दूसरा पॉइंट हो सकता है कि आपने अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट किया हो, यानी कि अभी मानसून की सीज़न आने वाली है, या तो आपने जनवरी के महीने में आपने अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट किया हो। जब भी आप अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो सॉइल की अदला बदली होती है, यानी कि प्लांट का पूरा घर चेंज हो जाता है, प्लांट की सॉइल थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि इतने सालों से प्लांट जो सॉइल के अंदर ग्रो हुआ है वो बाद में ट्रांसप्लांटेशन की वजह से वो सॉइल में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, उसकी वजह से प्लांट थोड़े दिन के लिए वो अपनी ग्रोथ स्टॉप कर लेगा। मैं आपको मेरे रोज़ एक दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये रोज़ के ऊपर फ्रेंड्स मैंने लाइव वीडियोस अपलोड की है मेरे दूसरे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए। ये रोज़ को फ्रेंड्स मैंने बेयर रूट करके मैंने इसको ग्रो किया था, और अभी ये प्लांट की कंडीशन बहुत अच्छी है। लेकिन फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर से कोई भी न्यू शूट्स अभी तक डेवलप नहीं हुई है। अगर आप देखोगे तो ये जितने भी पत्ते हैं ये सारे पुराने पत्ते हैं, बहुत ही कम ऐसे पत्ते हैं जो ये प्लांट के ऊपर से डेवलप हुए हैं। तो ये जो सबसे पहली चीज़ जो प्लांट को ग्रोथ करने में रोकेगी, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ पत्ते नहीं आ रहे, तो वो भी एक इंडिकेशन होता है कि प्लांट की ग्रोथ अभी स्टॉप है।
वो इसलिए है क्योंकि हमने ये प्लांट को ट्रांसप्लांट किया था नर्सरी से लाके फ्रेंड्स। मैंने ये प्लांट की मिट्टी टोटली हटा दी, बेयर रूट किया और बाद में उसको मैंने नई सॉइल प्रोवाइड की। और नई सॉइल में फ्रेंड्स प्लांट को ग्रोथ करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, अपने आप को नई सॉइल में वो सेटल करेगा, उसके बाद वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ स्लो कर रहा है। प्लांट की कंडीशन अच्छी है लेकिन प्लांट स्लो ग्रोथ कर रहा है। तीसरा जो इंडिकेशन है फ्रेंड्स जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है वो स्लो ग्रोथ कर रहे हैं वो है रूट सिस्टम। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपको लगता है कि आपका प्लांट ऊपर से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका प्लांट नीचे से ग्रोथ कर रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझने की चीज़ है फ्रेंड्स। अगर आपका जो प्लांट है ऊपर से नए शूट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्लांट ने ग्रोथ स्टॉप कर दी है। जैसे कि ये जो प्लांट के पीछे मैंने अभी आपको बताया, ये प्लांट के ऊपर से इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है, लेकिन फ्रेंड्स अभी ये जो प्लांट है अपने रूट सिस्टम को डेवलप करने में लगा हुआ है। यानी कि अभी सारी एनर्जी अपने रूट सिस्टम को डेवलप करने में प्लांट लगा दी है, जिसकी वजह से ऊपर से आपको इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि प्लांट के रूट सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। तो ये चीज़ देख के आपको खुश होना चाहिए कि आपके प्लांट के रूट सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है अगर आपके प्लांट की कंडीशन कुछ ये हिसाब से अच्छी खासी हो। अब चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपने जो पॉटिंग सॉइल अपने प्लांट को दी है वो गलत पॉटिंग सॉइल दी है। जनरली फ्रेंड्स प्लांट को एक ऐसी पॉटिंग सॉइल चाहिए जो वेल ड्रेन्ड हो, पोरस हो, यानी कि उसके अंदर एयर सर्कुलेशन की मूवमेंट थोड़ी सी बननी चाहिए। बहुत ही फ्रेंड्स ज़्यादा कड़क मिट्टी फ्रेंड्स अगर आप अपने प्लांट को दे देते हो तो बाद में कड़क मिट्टी के अंदर प्लांट के अंदर एयर सर्कुलेशन की मूवमेंट नहीं होती, पानी ठीक से ड्रेन आउट नहीं होता। पानी ड्रेन आउट नहीं होने की वजह से उसके रूट्स खराब होंगे और अल्टीमेटली आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ स्लो कर लेगा और धीरे धीरे करके वो मरने पे आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप अपने प्लांट की पॉटिंग सॉइल सही से नहीं दोगे तो बाद में प्लांट आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो पॉटिंग सॉइल कोई भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने प्लांट को सिंडर में भी ग्रो कर सकते हो, बाद में सैंडी सॉइल के अंदर भी ग्रो कर सकते हो, सैंड, कॉम्पोस्ट और सॉइल के कॉम्बिनेशन में भी ग्रो कर सकते हो। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि जब भी आप अपने प्लांट को पानी देते हो तो पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, पानी सॉइल के अंदर रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी सॉइल के अंदर रुका रहेगा तो समझ लीजिए आपकी जो पॉटिंग सॉइल है वो सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे दूसरी भी एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि भले ही आपका जो प्लांट है उसके अंदर पानी रुका है और पॉटिंग सॉइल फ्रेंड्स नॉर्मल है, अच्छी पॉटिंग सॉइल है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने पॉट का ड्रेनेज होल उसको सही नहीं दिया है तो पानी बाहर निकलेगा कैसे। अगर एक ही छोटा सा ड्रेनेज होल अगर आपने पॉट को दिया है और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका जो प्लांट बहुत ही जल्दी पानी ड्रेन आउट कर रहे हैं तो बाद में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। प्लांट का जो पॉट रहता है फ्रेंड्स उसको कम से कम 2 से 3 ड्रेनेज होल पॉट के नीचे कर लीजिए। इससे फ्रेंड्स पानी जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगा और आपकी पॉटिंग सॉइल भी पोरस रहेगी, सॉफ्ट रहेगी और इसके अंदर फ्रेंड्स आपके प्लांट के रूट सिस्टम भी अच्छे डेवलप होंगे। अगर आपके प्लांट के रूट सिस्टम अच्छे डेवलप होंगे तो बाद में आपका जो प्लांट है वो आगे चल के ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी कर पाएगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके जो प्लांट के ग्रोथ स्लो हो रही है। अब पांचवा रीज़न है फ्रेंड्स वो है वाटरिंग। वाटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लांट की, कोई भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स पानी आपको अपने हिसाब से देना होगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख के देना होगा। अगर आपके यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है तो बाद में आप मैक्सिमम वाटरिंग करिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ क्लाइमेट थोड़ा सा मॉडरेट हो, 35 डिग्रीज के नीचे टेम्परेचर हो तो बाद में उसके हिसाब से वाटरिंग करिए। लेकिन एक ही जो बेस लाइन ये है फ्रेंड्स वाटरिंग करने में कि अगर आप एक सुबह पानी देते हो अपने प्लांट की सॉइल के अंदर तो दूसरे दिन देखिए कि प्लांट की सॉइल कितनी ड्राई हुई है। अगर प्लांट की सॉइल के अंदर मॉइस्चर ऑलरेडी मौजूद है तो बाद में हमें वाटरिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बेसलाइन है, यही बेसलाइन को लेके आप चलिए, क्योंकि बाद में अगर सॉइल मॉइस्ट रहती है, अगर आपको लगता है कि आज मैंने पानी दिया तो 2 दिन तक पानी उसके अंदर रहता है तो बाद में आप पानी की क्वांटिटी 50% जितनी कम कर लीजिए। इससे फ्रेंड्स पानी बहुत ही जल्दी ड्राई आउट हो जाएगा। जैसे कि आपने 50% क्वांटिटी कम कर दी तो आपने आज सुबह पानी दिया तो नेक्स्ट दिन सुबह अगर आप देखोगे तो सॉइल आपको ड्राई देखने को मिलेगी। तो ये हिसाब की फ्रेंड्स वाटरिंग का कैलकुलेशन रहेगा तो बाद में आपके जो प्लांट्स है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे, प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो पाएगी और फास्ट ग्रोथ करेगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है वो स्लो ग्रोथ कर रहे हैं। छठा पॉइंट है फ्रेंड्स वो है क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर। ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि हमेशा जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स उनकी जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स ये जो मॉस रोज देख रहे हैं ये सारे मॉस रोज फ्रेंड्स गर्मियों की सीज़न के पौधे हैं, यानी कि उनको ऐसा टेम्परेचर चाहिए जो गर्म हो।
अगर फ्रेंड्स विंटर सीजन में जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो चला जाता है, 10 डिग्री के नीचे चला जाता है, तब आप ये प्लांट के ऊपर एक्सपेक्ट करते हो कि ये प्लांट की ग्रोथ हो, तो वो एक्सपेक्टेशंस गलत है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि प्लांट को कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, सनलाइट रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, वो हिसाब से फ्रेंड्स आपके प्लांट ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप इंडोर प्लांट्स को ओपन सनलाइट में रखोगे तो बाद में उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इंडोर प्लांट्स को फ्रेंड्स लो सनलाइट चाहिए, कम सनलाइट चाहिए, तो आप इसको शेडी लोकेशन में रखिए, तभी जाके वो प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। सेम तरीके से ये जो फुटबॉल लिली के प्लांट आप देख रहे हो, कितने खूबसूरत इसके फ्लावर्स अभी निकल रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये जो प्लांट है ये सिर्फ मानसून की सीजन में ही ग्रो होगा। अगर आप इसको समर्स में लगाओगे, विंटर्स में लगाओगे और कोई भी सीज़न में आप लगा दोगे तो ये प्लांट ब्लूम्स नहीं दे पाएगा। ये ब्लूम्स तभी देगा जब उसको फेवरेबल क्लाइमेट मिल जाएगा, और अभी फ्रेंड्स इसको फेवरेबल क्लाइमेट मिल गया है तभी जाके ये ब्लूम्स कर रहा है। सेम चीज़ फ्रेंड्स हमारे रेन लिलीज़ के साथ भी है। ये जितने भी देख रहे हैं हमारे सारे रेन लिलीज़ है, इनको मानसून की सीज़न पसंद होती है, तो जब बारिश होती है तभी ये बहुत ही भर भर के फ्लावर्स देंगे। तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट भी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से आपके जो प्लांट की ग्रोथ हो सकती है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि प्लांट की ग्रोथ, जो भी प्लांट आप लगाते हो उसको कैसा क्लाइमेटिक कंडीशंस पसंद है, तो उसके पीछे आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए। उसके बाद वो प्लांट आप परचेस करके आप अपने गार्डन में लगा सकते हो। और सबसे जो 7वां पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट है फ्रेंड्स मैच्योरिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार आपका जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, एक बड़ी साइज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तब आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा प्लांट और बड़ा हो और ग्रो हो, तो ये एक्सपेक्टेशन भी गलत है। ये चीज़ आपको खुद अपने आप से रिलेट कर लीजिए। अगर आपकी एज 25 साल से ऊपर हो चुकी है, 20-25 साल के आसपास है, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरी हाइट और बढ़ेगी, नहीं करोगे। तो सेम चीज़ फ्रेंड्स हमारे प्लांट्स में भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है कि आपका जो प्लांट एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाता है, उसके बाद अगर आप अपने प्लांट पे ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा प्लांट और बड़ा हो और विग्रस हो, तो बाद में ये एक्सपेक्टेशंस गलत है। तब आपका जो प्लांट है ओनली फ्लावरिंग्स पे ध्यान देगा, फ्लावरिंग्स ग्रोथ करता रहेगा, फ्लावरिंग्स बढ़ाता रहेगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप ये फॉस्फोरस और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है और फ्लावरिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आपके प्लांट छोटे छोटे प्लांट्स हो, कुछ ये हिसाब से जैसे कि देख रहे हो प्लांट पे फ्रेंड्स, आप ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो, क्योंकि अभी ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं। छोटे प्लांट्स को फ्रेंड्स ग्रोथ रिलेटेड यानी कि जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स है वो दिया जाता है, बाद में फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स दिया जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये प्लांट अपने रूट सिस्टम डेवलप करेंगे और साथ में अपनी ग्रोथ भी डेवलप करेंगे, ब्रांचेस डेवलप करेंगे। तो ये सारे प्लांट्स को फ्रेंड्स हमें DAP और 1261 जैसे फर्टिलाइजर्स दिया जाते हैं। जबकि आपका जो मैच्योर प्लांट होता है, जो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, तो ऐसे प्लांट्स को फ्रेंड्स आपको फॉस्फोरस और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स देना होता है, जिसकी वजह से वो ब्लूम्स ज़्यादा दे सकें। तो ये चीज़ भी आपको समझनी ज़रूरी है कि आपका प्लांट कितना मैच्योर हुआ है। अगर आपका प्लांट ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है, आपके प्लांट के ऊपर ऑलरेडी अच्छी खासी लीव्स ग्रोथ हो चुकी है, एक पर्टिकुलर हाइट पे आ चुका है, तो बाद में आपको ज़्यादातर ग्रोथ से ज़्यादा आपको फ्लावरिंग्स पे ध्यान देना है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है अगर स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये 7 रीजंस की वजह से आपके जो प्लांट स्लो ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।